जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 450, दोहा संख्या 245 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम से सबका भेंट होता है, मुलाकात होता है, और कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको आश्रम की तरफ लेकर के आते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे माता सीता जी का सबसे मुलाकात होता है, सबसे भेंट होता है, और किस प्रकार से करुण व्यथा के साथ ही, करुण बंधन के साथ ही सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय आई मुनिवर पग लागे, उचित असीस लही मन मागे, गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को लगे और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीष बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन समय सुकुमारी। सीता जी ने सभी लोगों के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किया। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। अर्थात इसके कई आशय हैं। एक तो अपनी सासुओं को वैधव्य अवस्था में देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि ये कौन सी अवस्था है। दूसरा कि माता सीता जी ने स्वप्न जो देखा था वह स्वप्न सत्य हुआ, इसका भी उनको भान हो गया। परिबधिक बस मनहु मराली, काकीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हैं। कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को दुख देखकर बड़ा दुख, जो कुछ तय सहावे वह सब सहना ही पड़ता है, ऐसा मन में भाव आया। जनक सुता तब उर भरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धारण कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर अपने सासों से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सवनि सिया, भेटति अति अनुराग। हृदय सी सही प्रेम बसा, रहियऊ भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, अर्थात पैरों में पड़ करके वह मिल रही हैं, अपने मस्तक को पैरों में नवा करके मिल रही हैं। और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबही कहे गुर ज्ञानी। कहीं जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो रही। तब ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कह करके, जगत के माया को कह करके, इसमें कुछ नित्य नहीं है, अर्थात प्रति चीज बदलता रहता है, प्रति क्षण बदलता रहता है, कुछ परमार्थ की कथाएं कही। गुरु जी ने कहा कि यह नित्य नहीं है, अर्थात आज दुख है तो कल सुख होगा, दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा। बहुत प्रकार से गुरु जी ने कथाएं कही और बताया कि जो भी जिस अवस्था में आप हैं
कोई भी नित्यता नहीं है, केवल ब्रह्म ही नित्य है। आप उसकी स्मरण करिए और शोक को छोड़ दीजिए। नृप कर सुरपुर गवनो सुहावा, सुनी नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरन हेतु निज नेहु विचारी, भयति विकल धीर धुर धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। इसलिए व्याकुल हो गए कि वो सोचने लगे कि हमारे प्रति चक्रवर्ती सम्राट का इतना स्नेह था कि उन्होंने प्राण त्याग दिया। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक विकलयति सकल समाजु, मानहु राजु काजु आजु, मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहू न लीना। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शोक उनके अंदर व्याप्त हो गया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिपितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अंग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयमु साधु सम्मत यस, तीरथ आवा हन सुर सरी जस। शुद्ध भय दुई बासर पीते, बोले गुर सन राम उपमीते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है, अर्थात जिनका नाम मात्र लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनका स्मरण समस्त शुभ मंगलों का मूल है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी के पास गए और उन्होंने क्या कहा, देखिए श्री राम जी गुरु जी से कह रहे हैं कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही यहाँ पर आहार है।
भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहे हैं। सब समेत पुर धारियत पाऊं, आपु यहाँ अमरावती राऊं। बहुत कहूँ सब कियूं ढिठाई, उचित हुई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुर को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, कुछ तो करिए। धर्म से तु करुणायतना, कस न कहूं असराम। लोग दुखित दिन दुई दर्श, देख लहूं विश्राम। हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर नाहक ही दया आ जाती है। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लेंगे, तब जाकर के राम बचन सुनि सभय समाजो। जनु जल निधि महु बिकल जहाजो। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनउ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया था, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। थोड़ा सा राहत हुआ सबको। पावन पै तिहु काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हरि से दंडवत करी करी। जब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, सभी लोग स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध लप हरि त्रिविध बयारी। सब श्री राम जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध तीनों हवाएं चलती हैं। और कौन से 3 प्रकार के ताप को नष्ट करती हैं? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बिटप बेली त्रिनय गणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बन छवि के पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, और बहुत तरह के फल फूल और पत्ते। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिना, मृग विहंग बहुरंग। इस प्रकार से तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के में पक्षी गूंज रहे, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। सब वैर छोड़ दिए। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर साधु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रति फ्रूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। सभी लोग जब दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं चित्रकूट में, तो कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर
और अमृत के समान स्वादिष्ट मध की सुंदर दोने भर भर करके वो खूब पान करते हैं। कंद मूल फल और अंकुर आदि जड़ियों का पान करते हैं। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सभी लोग जब टहलने जाते हैं तो जगह जगह जाते हैं, सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता करके देते हैं। देखिए वहां पर जो भी है लोग हमेशा वास करने वाले हैं, जिनकी जो संपत्तियां हैं वहां पर भी लोग जाते हैं और उसका पोषण करते हैं और सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। लोग उनका दाम देना चाहते हैं, अर्थात जो भी प्रभु श्री राम जी के लिए अयोध्या से आए हैं वहां के जो भी वनवासी हैं वो सभी वनवासियों के संपत्तियों पर अर्थात जितने कंद मूल फल इत्यादि जो भी चीजें हैं वह खाते हैं तो उसका दाम देना चाहते हैं, परंतु कोई दाम लेता नहीं है। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। कह रहे प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं, कौन कहता है कि जिनको वह दाम देते हैं अयोध्यावासी, दाम दे करके जिन कंद मूल फल या जो भी मधु इत्यादि को लेना चाहते हैं, लेकिन ये निःशुल्क देना चाहते हैं और जब देते हैं तब जाकर के ये कह रहे हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप तो साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम तो नीच निषाद हैं, लेकिन श्री राम जी के कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरणी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद नवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जी जानी सको चोत जी, करिए छो लखने हो। हम ही कृतार्थ करने लगे, फल तृण अंकुर ले हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। राम नाम रस प्याला कोई पाके देख ले, राम नाम रस प्याला कोई पाके देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। इस प्रकार के हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए, ले लीजिए, वैसे ही ले लीजिए। प्रभु ने हमें कृतार्थ किया है, आप लोग भी कृतार्थ करिए। बोलिए निषाद राज की जय, निषाद गणों की जय। बोलिए भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर